नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे। दोनों के अस्वस्थ होने पर उन्होंने चिंता जताई है। पूर्व सीएम ने कोर्ट के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए। भोपाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध से किया अभिषेक। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर हुए गोलीकांड, चाकूबाजी, मारपीट के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजनांदगांव धमतरी के बाद गुरुवार को महासमुंद जिले का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष, पूर्व संसदीय सचिव, नगरपालिका अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार के बक्सर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में सियासत शुरू हो गई है। राजपुर प्रखंड हत्याकांड में 24 दिन पूरे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा, नीतीश सरकार में अपराधी हो रहे हैं बेलगाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर और रायपुर के दौरे पर रहेंगे। नर्मदापुरम नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद को लेकर एआईसीसी के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में रायशुमारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने सरकार पर बहनों के नाम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है। बीजेपी में कार्यकारिणी गठन को लेकर कहा कि मंडल की कार्यकारिणी समापन को ओर है और आगे भी कार्य योजना का क्रियान्वयन करने वाले सक्षम पदाधिकारियों का उपयोग किया जाए। कोंडागांव जिला अस्पताल में कांग्रेसियों ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल और कंबल किए वितरित। कांग्रेसियों ने इस मौके पर मरीजों के साथ की बातचीत। गर्मी और बिजली कटौती से जनता की आवाज उठाने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नेहरू नगर बिजली घर का घेराव किया है। ढोल नगाड़ा बजाकर कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार को जगाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की है। राजधानी भोपाल में आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 को ठप करने, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का आरोप लगा है। श्रावण मास को लेकर डीएम और एसपी ने भदेश्वर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया है। पार्किंग और कांवड़िए के ठहरने के लिए बनाया गया प्लान 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावण मास 23 जुलाई को कांवड़िए करेंगे जलाभिषेक। दतिया जिले को 18 दिन के इंतजार के बाद मिला नया स्थायी कलेक्टर। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने गुरुवार को कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले सतना में अपर कलेक्टर के पद पर थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन में जनता अदालत का आयोजन किया गया है। अदालत में मिली कुल 28 शिकायतें सचिव सीपी ने त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है। फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत की जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। रायपुर में बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में लगने वाला है बड़ा झटका। 1 जुलाई से होगा नया टैरिफ लागू। 20 पैसे तक प्रति यूनिट बढ़ सकती हैं दरें। घाटे को कम करने की कवायद। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम होगा। आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जाति समुदाय की रहेगी बड़ी भागीदारी। योग दिवस का आयोजन सुबह 6 बजे शुरू होगा। हरदोई जिले के हरियामा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने प्रेमी से मिलने की गई पत्नी की दांतों से काटी नाक। गंभीर रूप से घायल महिला को लखनऊ के अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर में पंचायत सचिवों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन में पंचायत सचिवों का संविलियन, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ, आयुष्मान कार्ड योजना में शामिल करने जैसी मांगें शामिल। रायपुर पुलिस ने हाल ही में एक बांग्लादेशी दंपत्ति को हिरासत में लिया है। जांच में हुआ खुलासा, पिछले 16 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। दोनों फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहाँ की नागरिक सुविधाएं भी कर रहे थे हासिल।
राजस्थान के अलवर में लघु उद्योग भारती और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में बिजली विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। पुरानी झज्जर लाइन और ट्रांसफार्मर बदले जाने की मांग की गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। अलवर की सिलिस्टेड लेक एरिया में जल विवाद को लेकर किसानों में नाराजगी है। बीते 20 दिन से शहर में बाहर धरना दे रहे किसानों ने शहर में घुसने की कोशिश की। किसानों ने अलवर उमरैन रोड पर एक साथ बैठक कर खाना खाया। पेंड्रा में पिता पुत्र ने युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया है। पिता पुत्र ने युवक पर जानलेवा हमला किया। दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गया था युवक। पुराने जमीनी विवाद को लेकर हुआ हमला। 26 वर्षीय अज्ञात महिला ने 1 वर्ष के बच्चे के साथ यमुना पुल से लगाई छलांग। महिला और बच्चे दोनों की मौके पर हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। मकान में घुसा ट्रैक्टर। मकान की दीवार गिरने के कारण एक बुजुर्ग महिला हुई चोटिल। घायल बुजुर्ग महिला को भेजा गया अस्पताल। कवर्धा जिले में 2 अलग अलग जगहों पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की गई जान। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को किया चक्का जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत मुंगेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन बाज के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को ब्राउन शुगर की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा। हाथीदह स्टेशन से ट्रेन से शराब लेकर उतरे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मद्यनिषेध विभाग के एसआई सचिन कुमार ने जानकारी दी है। वाहन चेकिंग के दौरान अक्सर शराब उतारकर बाइक से बेगूसराय की तरफ ले जाते थे तस्कर। डीडवाना थाना पुलिस की कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थ सप्लायर अमरजीत सिंह को पंजाब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्रग्स माफिया के तार दुबई से जुड़े हैं। इस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्वालियर से नौकरी की तलाश में दुबई गया युवक लापता। 24 दिन बाद आई मौत की खबर। 25 मई को पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात। 18 मई को ईए के लिए हुआ रवाना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में युवक ने भगवान राम के खिलाफ की अपमर्यादित टिप्पणी। विशेष समुदाय के युवक को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। युवक ने सोशल मीडिया पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मचारी को रिवॉल्वर दिखाने के मामले में कांग्रेस का बयान आया सामने। पार्टी ने युवती को बताया साहसी बेटी। परिवार से मुलाकात कर हर संभव कानूनी और राजनीतिक सहायता का दिलाया भरोसा। जनपद हरदोई के माधोगंज मंडी से मक्का बेचकर लौट रहे किसान से करीब 50,000 रुपए की हुई लूट। किसान ई रिक्शा से जा रहा था घर। इसी दौरान कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसकी जेब काटकर रकम कर दी पार। उत्तर प्रदेश के मैनाठहर क्षेत्र में आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में पर्व को शांति से मनाने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र के पास NH2 पर बस पलटी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गाड़ी में यात्रियों की संख्या कम थी। घटना में कुछ सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। मामले में किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है। भोपाल के पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया एक्सपोस्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन के अवसर पर दी शुभकामनाएं। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक स्थित परीक्षा केंद्र में रेलवे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान बना अफरा तफरी का माहौल। सुबह परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को केंद्र के बाहर ही रोका गया। परीक्षा केंद्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप होने के कारण अभ्यर्थियों को रोका गया है। भोपाल के तलैया थाना पुलिस एक्शन मोड में है। 2 पहिया वाहनों की संदिग्ध चेकिंग अभियान। स्टंट वाले वाहन और बिना नंबर की प्लेट की वाहनों की चेकिंग की है। बालोद जिले में दूसरे दिन भी नहीं खुला स्कूल का ताला। लगातार 2 दिनों से स्कूल में तालाबंदी। माध्यमिक स्कूल के विज्ञान के शिक्षक की वापसी को लेकर ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी की तालाबंदी। भोपाल में स्कूल वाहनों पर चला सख्ती का डंडा। विद्यार्थियों की जान से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त। बिना परमिट और फिटनेस चल रही 6 स्कूली बसें जब्त। 3 बसों से वसूला गया 16,000 का जुर्माना। पेंड्रा में किसान के घर में देर रात लगी भीषण आग। घर में रखा सामान पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अज्ञात। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कासगंज नहर में डूबने से 35 वर्षीय युवक की मौत। दोस्तों के साथ भनोपुरा नहर में नहाने गया था युवक। डूबने के 2 घंटे बाद लोगों को मिली जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिला मृतक का शव। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार का मुख्य द्वार हुआ जलमग्न। अस्पताल में आने वाले मरीजों को हो रही परेशानी। मुख्य गेट पर पानी भरे होने से बुजुर्ग मरीज पानी में गिर रहे। कासगंज जिले में बाइक चोरों के हौसले बुलंद। सड़क किनारे खड़ी बाइक को चुरा ले गया चोर। चोर मौके से हुआ फरार। घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद।
कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी की मौत, घर के बाहर मिला सल्फास का पैकेट, जहर खाने से मां बेटी की मौत की आशंका। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्वालियर में सड़क दस्तकने से बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है, 4 मकान हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिलासपुर में कुल्हाड़ी से महिला की हत्या, घर से 100 मीटर दूर खेत में मिली लाश, शव देखकर गांव में मचा हड़कंप। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने की जांच। हरदोई जनपद के बिलग्राम क्षेत्र में गरीब मजदूर की पत्नी के साथ ठेकेदार ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। काम का झांसा देकर ठेकेदार ने दिया घटना को अंजाम। पीड़िता ने पति को बताया आप बीती, आरोपी ने परिवार को दी जान से मारने की धमकी। भोपाल में पशु क्रूरता की घटना आई सामने, महिला ने सड़क पर बैठे स्ट्रीट डॉग को कुचला। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। बिलासपुर में तंबाकू बेचने पर कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू बेच रहे 140 दुकानों पर कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई कर वसूला जुर्माना, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी के कौशाम्बी में प्रतियोगी परीक्षाओं को व्यापार बना चुके संगठित पेपर माफिया गैंग के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख रुपए का इनामी और कुख्यात सदस्य गिरफ्तार, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सड़क के बीचों बीच से अचानक उठने लगी आग की लपटें, घटना से राहगीर और स्थानीय निवासी में डर का माहौल। तत्काल प्रशासन को दी गई सूचना। गोरेला के वार्ड क्रमांक 10 में देर रात कार्यक्रम के दौरान पुरानी जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों पर पिता पुत्र ने किया हमला। हमले में एक को आई गंभीर चोटें। पीड़ित भाइयों की शिकायत पर आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में बिना पंजीयन और लाइसेंस के संचालित क्लिनिक पर तहसीलदार और बीएमओ की टीम ने की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के बाद क्लिनिक को किया सील, कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी का मामला आया सामने, युवक और उसके पुत्रों पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। एसपी के आदेश पर पिता पुत्र के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। साइबर अपराधों के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बेगूसराय के विजय कारगिल भवन में 2 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी और CIR विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण में बेगूसराय और खगड़िया रेंज के 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दुष्कर्म के मामले में बेटे को जेल भेजे जाने से परेशान पिता ने थाने के अंदर ही जहर खाकर आत्महत्या की है। घटना के विरोध में एटा जनपद में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। SDM को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र में मर्चेंट नेवी में कार्यरत कैप्टन ने अपने साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर उनकी जमीन और महाविद्यालय पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई है। कैप्टन जयराम यादव ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में SSP ने जिले के थानेदारों को हर माह पेट्रोलिंग गाड़ी में चलने वाले आरक्षकों को बदलने का फरमान जारी किया है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। SSP ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है। गिरिडीह में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरी की घटना के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए जेवरात और 60,000 नकदी के साथ लगभग 2 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। रामगढ़ जिले के छतरपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां रजरप्पा मंदिर में भैरवी नदी का पानी पहुंच गया है सीढ़ियों तक। बीते 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण भैरवी और दामोदर नदियां उफान पर हैं। पुराना रायपुर धमतरी मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत। तेज रफ्तार कार ने ट्रक ड्राइवर को मारी जोरदार टक्कर, कार चालक मौके से फरार। नौ जिले के गांव चीला में सरपंच का चुनाव जीतने के बाद हुआ बवाल। पूर्व राज्य मंत्री संजय सिंह के ऊपर हारने वाले सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने किया पथराव। मामले में पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में, पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा जिले के दौलतपुर गांव में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। एक्सीडेंट का बदला लेने जाटव समाज के युवकों ने रुई के कारखाने और पशुशाला में लगाई आग। एसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बुंदेलखंड में मानसून की दस्तक होने के बाद अधिकांश गांव में पीने की पानी की समस्या, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। पूरे गांव में अधिकारी मामले की अब जांच में जुटे। झारखंड में मानसून के प्रवेश करते ही लगातार हुई झमाझम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को ही दिया था संकेत। झमाझम बारिश होने के कारण सड़कों पर हुआ पानी का भराव।
मंदसौर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी। शहर सहित ग्रामीण अंचल में लगातार हो रही लगातार बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जिले में 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। गिरिडीह में मानसून की पहली बारिश शहरी क्षेत्रों के लिए बनी मुसीबत। सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क और नाली का पानी घर में घुसा, लोगों को हो रही परेशानी। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।